तो बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, महिला कॉलेज जल्द बने, महिला कॉलेज जल्द बने। विधायक जी ने तो ये जवाब दिया था कि पहले तो बोली भाई जिसका ने उद्घाटन करवाया गया है उसका ने करवा लो ये काम। लोहारों के भी लगे हैं, अपने तो शामिल कम भी लगे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जो चुनाव 1 अक्टूबर को जो चुनाव विधानसभा है, इसके अंदर हम यहाँ फैसला ले सकते हैं कि भाई हम किसी पार्टी को वोट भी ना दें। लेकिन ये ऐसी बहरी सरकार है, जब तक इसको गालियां न पड़ लें, इसकी बेइज्जती न माटी पलित न हो ले, इतने सुनवाई नहीं करती। और सरकार के विरुद्ध कुछ उचित कदम उठाए जाएं। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। और लगातार जो है हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपके सामने लिया करा, दिखाया करा और बताया करा। आज एक बार फिर आप सबके बीच में मौजूद हूँ और जो समय है वो शिक्षा का समय है। जो हमारी हालचोट की सरकार है वो भी नारा दे है भाई शिक्षा की तरफ अग्रसर होना चाहिए। हर एक जो आज का दिन जो भी मेरे देश का निवासी है सबसे ज़रूरी है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही आदमी ने जो है उच्च पद पर ले जा सके है, एक सामाजिक इंसान बना सके है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और बार बार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई वह भी नुका है भाई पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया है, शिक्षा का स्तर बढ़िया है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर मैं अपना दिखाऊंगा, जो जनता की बात आपसे सुनाऊंगा, उसमें वह चीज़ जो है झूठी प्रति दिखाई देने लग रही है। जनता की मांग है भाई हमें शिक्षा चाहिए और सरकार जो है एक जुमले की तरह उस बात ने ले रही है। घोषणा तो होगी लेकिन वह चीज़ अमल में नहीं लाई गई। मैं कैमरामैन साथी था आग्रह करवाऊंगा कि जो बोर्ड लाग रहा है भाई उस साइड में वो आप दिखा दो। और साथ के साथ जो है जनता बैठी है जो धरना धर रखा है इस सरवाल गांव के अंदर। लोकेशन की बात करूँ तो हल्का तोशाम का गाँव है। और जो है राजनीति की बात आज नहीं करांगे, आज करांगे जो हमारा समाज है, जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, जो चाचे ताऊ जो बैठे हैं इस धरने के ऊपर, उनकी बात आप तक पहुँचावांगे जो सरकार तक आग्रह कर रहे हैं। और बोर्ड की बात करा तो 4 साल तक जो प्रस्तावित कॉलेज है भाई उसकी बातचीत अभी करांगे। बोर्ड दिखा दिया भाई, इसका उद्घाटन 4 साल पहले हुआ था, लेकिन आज तक जो है ये कॉलेज सिर्फ कागजा में रह गया, धरातल पर नहीं उतरा है, ईंट रोड तक नहीं पड़ी है, कोई भी आगे जो है स्टेप नहीं लिया गया। अब अनिश्चितकालीन जो है धरना धर रखा है इस सरवाल के अंदर और आस पड़ोस के गाँव के जो लोग हैं वह भी इसमें शामिल हैं, ताकि सरकार ने सचेत किया जा सके और सरकार ने याद दिलाया जा सके भाई चुनाव फिर आगे हैं और जो है आप काम करो। क्योंकि ये नौका है भाई सैनिया तो काम पर काम बढ़ने लग रहे हैं, सैनी साहब नरी घोषणा करने लग रहे हैं। घोषणा तो इस कॉलेज की भी हुई थी। अब पूरी बातचीत की है वो आपसे बतावांगे। सरपंच साहब और जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा वो अपने साथ है, थोड़ा और आगना भाई। सरपंच साहब से शुरुआत कर लिया। राम राम सरपंच साहब। हाँ नमस्कार जी। ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। तो ये क्या पूरा मामला है, थोड़ा जनता ने समझाओ क्या चक्कर? मामला तो ये है जी, 4 साल पहले कॉलेज की घोषणा करी बीजेपी सरकार में, अपने दलाल साहब मंत्री ने इसका घोषणा करके गए। उसके बाद में 4 साल हो गई, यहाँ 3 बिजली की लाइनें थी, इसके ऊपर गए ग्राम पंचायत ने ज़मीन दी थी। उसके बाद में 2 लाइनें शिफ्ट हो गई, एक 33 kV की जो सांड फीडर वो लाइन शिफ्ट नहीं हो रही। हर मंत्री से, हर MP साहब से, हर से मिला गया, पूरी पंचायत बार बार मिली गई, लेकिन झूठे आश्वासन हुए, कोई इसका समाधान नहीं हो रहा। और अभी भी वो एक लाइन वहीं है, तो उसका न सोल्यूशन होने की वजह से आज इस धरने का वो गांव राम और समस्त अड़ोस पड़ोस के ग्रामीणों ने बैठ के निश्चय किया है कि भाई धरना प्रदर्शन किया जाए और सरकार के विरुद्ध कुछ उचित कार्रवाई की जाए, जो हमारी मांगे सुनी जाए। जी, तो अनिश्चितकालीन जो धरना है तो ये दिन के समय है या 24 घंटे का कहा, किस तरह के? ये 24 घंटा चलेगा जी। अच्छा, हाँ जी, दिन रात जो है जनता वो धरने के ऊपर रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो इससे पहले भी आप माननीय पद पर हो, गांव के सरपंच हो, तो पहले भी कोशिश हुई है कि सरकार तक यह बात पहुँचाई जा सके जी जो काम लगातार पहुँचाई गई जी। खट्टर साहब से भी, हम तो पंचकुला मैन हेड से मिल के आ गए, मतलब बात ये सुनवाई कहीं नहीं हो रही, झूठे आश्वासन, कोरे आश्वासन दिए गए और इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। इसीलिए फिर से पूरे ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर यही निश्चय किया है कि भाई एक बार धरना प्रदर्शन किया जाए और सरकार के विरुद्ध कुछ उचित कदम उठाए जाएं। जी, तो आज जो है इस धरना का
संघनाद होया है और जनता ने जो है ग्रामीणा ने आस पड़ोस का जो है शुरुआत करी है कि भाई एक सचेत कराया जा सरकार ने। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। कौन सा गांव है और के नाम है अपना? गांव ईश्वरवाड़ है भाई साहब। अच्छा। अमरजीत मेरा नाम है जी हाँ। तो फिर जो सरकार ने 4 साल में सुध बुध नहीं ली तो इस बात के ऊपर क्या कहोगे, आपके विचार? देखो जी, शुद्ध बुद्ध अगर सरकार ले लेती तो आज हमें धरने पर बैठने की जरूरत ही नहीं थी। लोगों ने परेशान होकर ये धरना प्रदर्शन किया है। सरकार को ये भी हम चेताना चाहते हैं कि ये न समझे कि हम विपक्षी बैठे होंगे भी सरकार को बदनाम करने के लिए। कट्टर बीजेपी के अंधभक्त रहे हैं हम। 2 महीने तक तन मन धन से बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, समय खराब कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ी कि बीजेपी हम पर कुछ भी थोपती रहेगी। आज ही उसी बीजेपी को चेताने के लिए ये हमने धरना प्रदर्शन किया कि 4 साल से आज हमारा कॉलेज नहीं बनना है। 4 साल पहले माननीय उस समय के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, और उस समय जेपी दलाल जी कृषि मंत्री थे, वो यहाँ पर आए थे और हमारे 4 कमरे हमने स्कूल में, सरकारी स्कूल है हमारा 10वीं +2 तक का, उसमें 4 कमरे देकर क्लासें भी लग रही हैं, लेकिन वो क्लासों में स्टाफ के लिए भी हमें प्रदर्शन करना पड़ा था पहले। उसके बाद में वो स्टाफ आया था। लेकिन ये ऐसी बहरी सरकार है, जब तक इसको गालियां न पड़ लें, इसकी बेइज्जती न माटी पलित न हो ले, इतने सुनवाई नहीं करती। तो हमने भी सोच लिया कि इसकी माटी पलित करेंगे तभी ये कुछ सुनाई करेगी। आगे इनको नतीजा भी भुगतना पड़ेगा चुनाव में। अब 1 महीने बाद ही चुनाव है, 1-1.5 महीने बाद, तो वो नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। कोई जनता ये थोड़ी है कि हम उनके बंद के अंधभक्त हो गए, हम बदल देंगे अपना मत, कोई जरूरी थोड़ी है हमारी सुनवाई नहीं की। तो कौन साथी भी अपने साथ? राम राम भाई साहब। राम राम भाई। कौन सा गांव है, के नाम अपना? ईश्वरवाड़ गाँव भाई, जितेंद्र नाम मेरा। अच्छा, तो फिर जो मनोहर लाल खट्टर जी और जो जेपी दलाल जी आए थे, तो कोई बीजेपी का कार्यक्रम था कि मतलब गामड़े उन्होंने बुलाए थे इस चीज़ का? नहीं जी, तब रक्षाबंधन के मौके के ऊपर महिलाओं के लिए सौगात दी थी मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा, ठीक है। आज 4था रक्षाबंधन आने को रखा है, 4 साल हो गए, कोई सुध बुध नहीं लेगी हमारी। ठीक है। और इस गांव से कम यहाँ से 14-15 गांव लगते हैं इस कस्बे से, जिनको सुविधा मिले। यहाँ के बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता है। ठीक है। महिलाओं के लिए एक बात बताओ, महिला जब हम हमारी यहीं जाएंगी तो हम पेरेंट्स आराम से खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है। तो सरकार कहाँ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कहाँ कदम उठा रही है? पीछे भाई सारे बैठे थे, सारे जिस्मत ऑलमोस्ट बैठे हैं ना, ये बीजेपी के बैठे हैं जो वोट देने वाले। अच्छा। लेकिन इब नाराज हो कि सब ने यो रास्ता अपनाया है। भाई आज हमने घोषणा कर दी थी, 4 दिन पहले घोषणा कर दी थी कि भाई 16 तारीख से आंदोलन की तैयारी करेंगे। ऐसे तो सरकार सुध लेगी नहीं, तो इस सरकार को थोड़ा चेताया जाए, तो ये बात है भाई। अब भी कुछ हो जाए तो आगे लोग सोच सकते हैं। राम खट्टर साहब के ज्ञान है। राम राम। तो सरकार की इस जो धरना दिया जा रहा है सरकार के खिलाफ, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँ, हाँ भाई, जितने कोई भी पार्टी हो, पार्टीबाजी की उरे कोई बात को नहीं ना, हमने कोई भाई उरे नू चावा कि भाई कोई पार्टीबाजी करे। हम ये चाहते हैं भाई, जो महिलाओं के लिए सौगात दी थी, जे हमारे कृषि मंत्री होते थे पहले, जो जेपी दलाल, 4 साल पहले उन्होंने जो घोषणा करी थी महिलाओं को कॉलेज के लिए, तो गांव ने जगह दी, ईश्वरवाड़ ने इतना अच्छा काम उन्होंने किया, भाई हमने जगह दे दी। उसके बाद जो लाइनों की जो काम है, वो बोल रहे हैं कि भी सरपंच का काम है, सरपंच करवाएगा, फलानी पंचायत करवाएगी। तो ये सरकार ये ढकोसले करती हैं। कोई भी सरकार आए, कई सरकारें आई हैं पहले भी, उन्होंने भी ऐसे ही घोषणा करके चली जाती हैं और ये अपना वोट बटोरने का काम करते हैं। जो ये बीजेपी सरकार ने भी जो घोषणा करी थी ये, तो ये वोट बटोरने के लिए की थी। और अब जनता जागरूक है, जो यहाँ अभी बता रहे थे भाई, बीजेपी के जो वोटर हैं वो भी इस धरना पर हैं, जो कट्टर बीजेपी के हैं वो भी यहाँ हैं। तो हम ये कोई भी हमें नहीं चाहते, हम आगे जो चुनाव 1 अक्टूबर को जो चुनाव विधानसभा है, इसके अंदर हम यहाँ फैसला ले सकते हैं कि भाई हम किसी पार्टी को वोट भी ना दें। हम ये नहीं चाहते कि भी किसी दूसरी पार्टी को वोट देंगे, हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे अगर हमारा ये मामला सोल्यूशन नहीं हुआ तो। महिला कॉलेज, क्योंकि जो महिला की सुरक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, नारी शक्ति को शिक्षा देने के लिए जो ये प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, बोलते हैं भी हमने नारी शक्ति को आगे बढ़ाया, तो ये ढकोसले बाजी है सिर्फ। और यहाँ इस धरने पे हम चाहते हैं भाई, अगर जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो हम यहाँ महिलाएं भी आएंगी, जो कॉलेज की स्टूडेंट हैं वो भी आ सकती हैं, महिलाएं भी आ सकती हैं, और हमारे पूरे गांव के अंदर जितने भी यहाँ आसपास के पड़ोसी गांव हैं, उनके अंदर मिल बैठ के एक पंचायत करके हम निर्णय, कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर कोई लड़की है वो कॉलेज में जाती है तो घरवालों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं कि लड़की को
मतलब सुरक्षित नहीं है कहीं पे भी महिला। आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल में अभी एक हॉस्टल के अंदर जो है ना, वो महिला हॉस्टल के अंदर जो है उसके साथ घटना हुई है। तो यहाँ समाज बैठा है, इसलिए बैठा है कि महिलाओं की, अपनी लड़कियों की, अपनी बेटियों की चिंता है सबको। इतनी दूर कॉलेज में जाएंगी तो यहाँ इसरवाल जो महिला कॉलेज की जो घोषणा की थी बीजेपी सरकार ने, हम चाहते हैं भी ये जल्द से जल्द पूरी की जाए और ये बिल्डिंग बन के तैयार हो और इसके अंदर पूरा स्टाफ दिया जाए। क्योंकि स्टाफ के लिए भी हमने पहले एक धरना प्रदर्शन यहाँ किया था, उसके बाद डेपुटेशन पे 1-2 टीचर दिए थे। तो हम चाहते हैं कि भी समय को देखते हुए, चुनाव के इस मौसम को देखते हुए सरकार ये मतलब बिल्डिंग बना के तैयार करे। और ये लाइन हटाने का जो कार्य है ये मतलब प्रशासन का और सरकार का होता है, न कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का। क्योंकि एक खंभा हटवाने का तरह हमने भी पीछे देने पड़े कई बार, तो हमें ये बोझ जनता के ऊपर न डाल करके ये सरकार का काम और सरकार को जल्द करना चाहिए। नहीं तो भाई हम कठोर से कठोर निर्णय लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। सभी गांव जो है, गांव दर गांव हम जाएंगे, हम कमेटी गठित करेंगे, हम पंचायत करेंगे, हमारे को जो भी करना होगा इस कॉलेज के लिए वो हम करेंगे और पूरा समाज हमारा साथ है। आज तो धरने का पहला दिन है और आगे से आगे ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी और ये जो भी पार्टियां हैं, जो फिलहाल जो सरकार है वो देखती रह जाएगी। हम ऐसा कठोर निर्णय लेने के लिए हमारे को बाध्य ना करे और ये सरकार है जल्द से जल्द ये हमारी मांग पूरी करे। धन्यवाद बस। राम राम जी। राम राम जी। गाँव और नाम? गांव कतवार है जी, सज्जन दैया। अच्छा, कतवार से। तो दैया साहब, यो कॉलेज जब घोषणा हुई थी तो उस टाइम पर तैयार हो जा तो क्या कुछ बेनिफिट थे, और अब जो 4 साल लंबा टाइम खींच दिया तो इसके क्या कुछ नुकसान? बेनिफिट तो ये है जी, जैसे यहाँ से लड़के जाते हैं भिवानी, हिसार, शिवानी, और यहाँ 20 गाँव लगते हैं कम से कम। सरकार ने कोई सुध नहीं ली इसकी। 4 साल टाबर बाट देख के उड़े 2 कमरा में क्लास लगाए हैं। अब गाँव वालों ने फैसला लिया है भाई या तो काम करो, नहीं फिर और कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो फिर के कुछ इस चीज़ का भुगतान सरकार ने करना पड़ सका? अगर ये भुगतान तो यो है, चुनाव आओ है, इसका भुगतान तो होगा। कम से कम 20 गाँव हैं, लोहारों के भी लगे हैं, अपने तो सामल कम भी लगे हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो जो है 2 धारी नुकसान करना उसका है सरकार के। देखो बिल्कुल हो सका है जी इस बात का कि हमारा काम ना बनेंगे, ये 4 साल की से पेंडिंग है ये काम। जबकि इसरवाल गांव एक ऐसा गांव है, इसके 20 गांव के सेंटर में ये गांव है। इस यहाँ कॉलेज बनने से 20-25 गाँव के बच्चों को फायदा होता। ये लंबित पड़ी है अभी तक ये मांग। इस पर एक छोटी लाइन है 33 kV की, वो नहीं हट रही है। अच्छा, इसके लिए हम यही कहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी काम हो जाए, वरना सरकार को इसका दूरगामी परिणाम नुकसानदायक होंगे सरकार के लिए ये। राम राम भाई। अच्छा, पहले की बात करा, कुछ टाइम पहले तो जो अपनी विधायक है हालचोट की मैडम किरण चौधरी, वो कांग्रेस में थी, लेकिन अब वो भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, तो उनका विधायक तो बने हैं। तो मैडम तय भी यह बात पुचाई है कि? बिल्कुल पुचाई है गई है भाई साहब। अपने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला तक भी मिले, हाँ चंडीगढ़ भी गए हैं 4-5 बार, लेकिन आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं भाई साहब। पेवर ढकोसला कराई है सरकार। विधायक जी ने क्या जवाब दिया था मैडम? विधायक जी ने तो ये जवाब दिया था कि पहले तो बोली भाई जिसका ने उद्घाटन करवाया गया है उसका ने करवा लो ये काम। और फिर 80 से बात करके 80 ने यह कही कि भाई ये जो रुपए हैं ये पंचायत 26 लाख रुपए पंचायत भरे। अच्छा, 23,30,000 रुपए। किस चीज़ के 23 लाख? वो लाइन हटाने का जो खर्चा है बिजली बोर्ड का वो पंचायत भुगते। और पंचायत ने अपना रेगुलेशन लिख के भी दे दिया है कि जो हमारा टैक्स, पंचायत टैक्स जो मिलता है बिजली बोर्ड को, वो उससे निकाल कर हमारा काम कर दे। लेकिन फिर भी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है अब तक। नमस्कार। कौन सा गाँव है? बारीवास से। बारीवास। तो फिर आस पड़ोस के गाँव भी इकट्ठे हुए हैं, इसरवाल का साथ देने लग रहे हो, और खुद खातर अपना क्षेत्र खातर यह चीज़ जरूरी है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, ये जो विषय बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये इसरवाड़ा गांव का विशेष नहीं कि जाति विशेष का नहीं, इसरवाड़ा गांव के आसपास के 10-15 गांव के जो बच्चे हैं हमारे, उनके भविष्य का सवाल है और सबका सामूहिक साझा ये है जी। और इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भवन निर्माण के लिए राशि डाल दी है, लेकिन बिजली लाइन की शिफ्टिंग न होने की वजह से 4 साल से काम अटका हुआ है जी। और बिजली विभाग ये कह रहा है कि 23 लाख रुपए भाई हमारे डिपार्टमेंट में जमा करवाओ, उसके बाद इसकी लाइन शिफ्ट कर दी जाएगी। पंचायत डिपार्टमेंट के पास फंड नहीं है, सरकार को लेना, सरकार को देना है। तो सरकार को यही निवेदन करना चाहेंगे कि हम सरकार पंचायत के फंड में 23 या 26 लाख जो भी राशि जमा करवानी है वो डाल दी जाए, ताकि लाइन शिफ्ट हो जाए, जिससे भवन निर्माण जल्दी से शुरू हो जाए। तो जो हमारी हालचोट की सरकार है, क्या चेताना चाहोगे? भाई हम तो यह मानना है कि यह घोषणा करी तो यह पूरी करनी थी। झूठी घोषणा क्यों करी? एक तो रोशियो है, इस्ता छो घोषणाएं ना करे।
आस होगी भाई काम मने को बड़ा काड़ा पड़ेगा, वो सिरे चढ़ी कौन बात। झूठे गलत तो है, बोलने की जरूरत थी, घोषणाएं ना करे रहे। हमारा टाबर कड़ा जहाँ था उड़ा आपके हिसाब से सेटिंग कर रहा था। आस होगी, गांव ने जमीन दे दी, सारा काम कर दिया, गांव की तरफ तो कोई कमी कौन छोड़ी। ये थोड़ा बहुत जो भी बजट से सरकार ने वो कर कितना रुपया लावा है तो पूरा काम करना चाहिए। हम तो यहाँ कितना लंबा साल से धरना? धरना तो भाई मजबूर शाम जब तक काम नहीं बना वो जितना रंग उड़े बैठा। तो फिर और कड़वा रूप भी अपनाया जा सकता है या जो है आप शांतिपूर्वक धरना? भाई कड़ुआ तो ये भामी के आड़ा लाठी जड़ी तो बजा को नशा हमारा हाथ में हड़ा बैठा रस कहाँ, और रोष प्रदर्शन करा जिला स्तर पर और भी उड़ता ही जा सका और भी कर सका। तो मजबूर हाँ सरकार ने परेशान कर रखा है। हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा, महिला शक्ति, महिला शक्ति, महिला कॉलेज जल्द बने, महिला कॉलेज जल्द बने, हमारी महिला कॉलेज की मांग पूरी हो, हमारी महिला कॉलेज की मांग पूरी हो। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, जेपी दलाल, बीजेपी सरकार, नायब सैनी, जेपी दलाल, हमारा भाईचारा, जय जवान जय किसान। तो जो है नारों के साथ उद्घोष किया है इसराल गांव ने, और जो आस पड़ोस के गांव हैं उनने अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर जो है इसराल गांव और आस पड़ोस का हमारा भाईचारा बैठा है आज का दिन। और महिला कॉलेज की मांग है, जो हमारी बहन बेटी दूर जा है। आज का समय अगर देखा तो समय में बदलाव आया है, विश्वास कम होया है जनता का एक दूसरे का प्रति, लोगों का एक दूसरे व्यक्ति के प्रति। और उस टाइम में जब घोषणा हुई है सरकार की तो एक बात थी कि यह जो सरकार है भाजपा की तो जनता नुमान्या करती कि जुमला की और झूठ की सरकार नहीं है। पिछले सरकार थी, सरकार ने बढ़िया मानी थी, इसलिए जो है जनता ने दोबारा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया था। लेकिन वह जो घोषणाएं थी वह आज कितने न कितने जुमले के रूप में दिखाई देने लग रही है। जब इस जनता का हाल और इस जनता के जो हाव भाव विचार देखने मिल रहे हैं तो वो कितने कितने जुमला दिखाई दे है। जब घोषणा आपने 4 साल पहले करी थी और आज उस रक्षाबंधन में करी थी, ये फिर आकर जो है रक्षाबंधन आने वाला सर के ऊपर है और चुनाव भी सर के ऊपर है। तो ग्रामीण का कहना है भाई इसका बुरा प्रभाव पड़ सका है चुनाव के ऊपर। जनता जो है अगर भाई हमारा हाथ में वोट है हम उसकी ताकत दिखा सका। अब जनता ने सरकार तो सचेत कराया है, अब कितना जल्दी जो है नायब सिंह सैनी सरकार इसके ऊपर एक्शन ले है और कितना जल्दी वो काम शुरू होगा वो समय के गर्म में है। अपनी राय जरूर दर्दी। और यह वीडियो जो है या जो हमारे हरियाणा के प्रमुख पद के ऊपर बैठे नायब सिंह सैनी जी हैं और जो हमारे भूतपूर्व कृषि मंत्री और आज के जो वित्त मंत्री है जिन्होंने उद्घाटन किया था जेपी दलाल जी, उन तक भी पहुँचनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर एक्शन लिया जा सके। तब तक के लिए सारे सब एक बार राम राम कर दो। राम 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 के साथ वीडियो समाप्त करा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्दी, वीडियो शेयर कर दिए। धन्यवाद।